थ्योरम 6.4, ठीक है। थ्योरम 6.4 क्या बेटा कि हिंदी में प्रमेय 6.4। तो जिन बच्चों ने थ्योरम 6.3 कर रखे हैं ना, उसको इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी 6.4 में। अब 6.4 जो थ्योरम 6.4 में क्या कहता हो एक बार देखो। इफ इन टू ट्राइंगल्स साइड्स ऑफ वन ट्राइंगल आर प्रोपोर्शनल द साइड्स ऑफ द अदर ट्राइंगल, यानी कि मेरे पास दो ट्राइंगल गिवन है, मेरे पास दो ट्राइंगल है बेटा, ठीक है। दो ट्राइंगल मेरे पास, एक ट्राइंगल ये है मेरे पास, एक ट्राइंगल ये है मेरे पास, और एक ट्राइंगल ये है मेरे पास। इसका नाम है, इस ट्राइंगल का नाम है ABC, और इस ट्राइंगल का नाम मान लो DEF। अब इन गिवन क्या है कि इन दोनों ट्राइंगलों की जो साइड का रेशियो इक्वल है, इन दोनों त्रिभुजों को जो साइड से प्रोपोर्शनल है। मतलब अगर गिवन मतलब दिया है देखोगे, यानी अगर AB अपॉन में DE बराबर है AC अपॉन में DF, बराबर है BC अपॉन में EF, AB अपॉन में DE बराबर AC अपॉन में DF इक्वल टू BC अपॉन EF। ये गिवन है मुझे, ठीक है। चलिए सर ये गिवन है। अब आगे और क्या बोल रहा हूँ बेटा, वो आगे कहता है, ठीक है जी। अच्छा, देन दियर corresponding एंगल्स आर इक्वल, ये तो गिवन है। जो टू प्रूव करना है कि इनके corresponding एंगल इक्वल होंगे, यानी कि एंगल A इक्वल टू एंगल D, एंगल A इक्वल टू में एंगल D, और एंगल B इक्वल टू एंगल E, एंगल B इक्वल टू एंगल E, और एंगल C इक्वल टू एंगल F, एंगल C इक्वल टू एंगल F। ये प्रूव करना है। ये कहीं ना कहीं ये जो मेरे पास थ्योरम है ना, ये थ्योरम बेटा कहीं ना कहीं किसका इनवर्स है, इनवर्स कहीं ना कहीं है, मतलब ये 6.3 का इनवर्स है। तो थ्योरम 6.3 में, तो थ्योरम 6.3 था हमारे पास, ठीक है। थ्योरम 6.3 में बेटा हमारे पास क्या था कि एक ट्राइंगल के तीन एंगल, इसके तीनों एंगल इसके तीनों एंगल के बराबर थे। तो मुझे ये प्रूव करना था, मतलब 6.3 थ्योरम में ये चीज़ गिवन था, ये प्रूव करना था। और इसमें क्या है, साइड का रेशियो गिवन है, एंगल इक्वल प्रूव करने हैं। अब यहाँ इस थ्योरम में भी ना मुझे आवश्यकता पड़ेगी कंस्ट्रक्शन की, जैसे मैंने थ्योरम 6.3 में किया था कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन यानी रचना की आवश्यकता पड़ेगी मुझे। तो मैं कंस्ट्रक्शन क्या करूँगा, यहाँ पर सेम वहाँ पर कि DE पर एक पॉइंट लिया, मान लो उसका नाम रख दिया मैंने P, इस प्रकार लिया ताकि जितना AB है मैंने DE पर एक पॉइंट लिया P, वही इस तरह लिया अगर जितना AB है उतना DP हो जाए, और DF पर एक पॉइंट लिया, वो ऐसा लिया ताकि जितना AC है, मतलब एक पॉइंट लिया मैंने Q, जितना AC है उतना DQ हो जाए। अगर मान लो AB 5 सेंटीमीटर था तो DP भी 5 ही है, और अगर AC 4 सेंटीमीटर है तो DQ भी क्या है, 4 सेंटीमीटर ही है, ठीक है। यहाँ लिखेंगे टेक 2 पॉइंट्स P and Q on the sides DP and DQ respectively। टेक 2 पॉइंट, अच्छा D है ना, DE एंड DF आएगा यहाँ पे, सच दैट है ना। टेक 2 पॉइंट P and Q ऑन द साइड D and DF respectively such that
सच दैट ए बी इक्वल टू डी पी एंड ए सी इक्वल टू डी क्यू। देखो बेटा, ये क्या बोलता है, ये कहता है कि हमने इस लाइन का मतलब हिंदी में ये है कि भुजा डी ई तथा भुजा डी एफ पर दो बिंदु इस प्रकार लिए गए, भुजा डी ई पर बिंदु P तथा भुजा डी एफ पर बिंदु Q इस प्रकार लिया गया ताकि ए बी बराबर क्या हो जाए, डी पी हो जाए और ए सी बराबर क्या हो जाए, डी क्यू हो जाए। ये गिवन टू प्रूव कंस्ट्रक्शन। अब आते हैं प्यारे बच्चों प्रूफ पे आते हैं, है ना। इसी को मैं आगे कर रहा हूँ थोड़ा सा बेटा। थ्योरम बहुत बड़ी मतलब थोड़ा लंबा जाएगा थ्योरम में। अभी तक जो भी थ्योरम किया आपने उनसे बड़ा है ये, ठीक है। 6.1 थ्योरम, 6.2, 6.3 से थोड़ा बड़ा है। प्रूफ क्या हमारे पास, जो हमारा प्रूफ है, प्रूफ में क्या दिया हुआ है कि इन साइड का रेशियो इक्वल है, यानी ए बी अपॉन डी ई इक्वल टू में ए सी अपॉन डी एफ और इक्वल टू में क्या बेटा, डी सी अपॉन में ए एफ। बेटे क्या है, एक गिवन हमें, ठीक है। अब प्यारे बच्चे एक काम करो, देखो ये जो ए बी अपॉन डी है, ए बी अपॉन डी को मैंने क्या किया, मैंने डी को तो ऐसे ही लिख दिया, डी को तो मैंने ऐसे लिख दिया। अब क्योंकि ए बी किसके बराबर है, डी पी के बराबर है। ए बी वाली साइड बेटा किसके बराबर है, डी पी के बराबर है। क्या मैं ए बी साइड की जगह डी पी लिख सकता हूँ, बोलो, लिख सकता हूँ मैं। अरे क्योंकि क्या है, क्योंकि ए बी साइड और डी पी साइड आपस में क्या है, इक्वल है। कंस्ट्रक्शन से किया मैंने, है ना, इतना मतलब। तो ऐसे ही जो ए सी साइड बेटे किसके बराबर है, डी क्यू के बराबर है। तो जहां पर ए सी है बेटे वहां क्या लिख दिया मैंने, डी क्यू लिख दिया, ठीक है। इसको आप ना फर्स्ट मान सकते हो जैसे, है ना। तो ए सी की जगह क्या लिख दिया, डी क्यू, और बाकी डी एफ को मैंने ऐसे उतार दिया, डी एफ को हमने ऐसे उतार दिया। अब प्यारे बच्चों, अब ना अगला टारगेट सोचो, जो मेरा अगला टारगेट है ना, मेरा अगला टारगेट है क्या लाना। मैं चाहता हूँ कैसे न कैसे ना ये जो पी क्यू वाली लाइन है ना वो ई एफ के पैरेलल हो जाए। मेरा टारगेट ये है कि पी क्यू वाली लाइन किसके पैरेलल हो जाए, ई एफ के। अब पी क्यू वाली लाइन ई एफ के पैरेलल कब होगी, अगर मुझे जो थ्योरम 6.2 है उसका अकॉर्डिंग क्या था, अगर डी पी अपॉन पी ई, अगर डी पी अपॉन पी ई बराबर है किसके, डी क्यू अपॉन में क्यू अप के। थ्योरम 6.2 यही तो बोलता है अगर किसी ट्रायंगल के साइड के रेशियो इक्वल हो तो तब दो लाइन क्या हो जाएगी, पैरेलल। अब मेरा टारगेट क्या है कि पी क्यू को ई एफ के पैरेलल प्रूव करना, और पी क्यू ई एफ के पैरेलल तभी प्रूव हो पाएगा अगर मैं डी पी अपॉन में पी ई इक्वल टू, अगर डी पी अपॉन में पी ई इक्वल टू करता हूँ डी एफ डी क्यू अपॉन में क्यू अप। अगर ये ऐसे हो जाता है तब मैं बोलूँगा बाय कन्वर्जन ऑफ 6.2 दिस पैरेलल दिस। अब यानी कि मुझे अगर अब मुझे इसको ना इसमें कन्वर्ट करना है तो एक चीज़ देखो, यानी कि पी है ना, हाँ, यानी कि मुझे कन्वर्ट करना है तो क्या है ना, इसको मैं इसमें कन्वर्ट करना है तो मुझे क्या चाहिए, डी पी और पी ई। मुझे चाहिए डी पी और पी ई, यानी कि ऊपर वाला पार्ट तो सेम चाहिए, डी पी और डी पी चाहिए, है ना। मुझे डी को चेंज करना पड़ेगा किसमें, पी में। अच्छा यहाँ देखो ये डी क्यू अपॉन डी एफ है, मुझे इसको चेंज किस में करना है, डी क्यू अपॉन में क्यू एफ। यानी डी क्यू तो मुझे आंसर में चाहिए पर डी एफ को क्या बनाना पड़ेगा, क्यू एफ। अब देखो बेटा मैंने आपको एक चीज़ समझाया था, एक मिनट बेटा, आप ऐसे कर सकते हो। अब यहाँ पर ना नीचे वाला पार्ट चाहिए। अब एक तरीका हमारे पास ऐसा भी है प्यारे बच्चों कि वैसे तो हम वन बी से घुमा सकते हैं, डी ई, हाँ हाँ ठीक, ओके। तो अब ना यहाँ पर क्या चाहिए, अब एक चीज़ बताओ, अभी तक मैंने आपको जो भी तरीके बताए ना सारे ऐड वाले बताए हैं,
कि दोनों साइड ऐड कर दो। अब कोई बच्चा बोला होगा कि सर आपने बताया था जो हमें आंसर में चाहिए था उसको हम नीचे लाएंगे, तो सर हमें डी पी चाहिए ना, तो भैया काम करो डी को ऊपर भेज दो और मतलब डी को ऊपर भेज दो और डीपी को ऊपर भेज दो और डीपी को नीचे ले आओ, है ना। अब अगर यहाँ पर आप क्या करोगे, अगर यहाँ पर आप 1 ऐड करोगे ना, क्या ऐड करोगे 1 ऐड करोगे, क्या हो जाएगा डी ई प्लस क्या हो जाएगा डीपी, डी ई प्लस क्या हो जाएगा डीपी हो जाएगा सर ये। तो डी ई प्लस डीपी इतने में जोड़ोगे इतना नहीं हो पाएगा। अब क्या करना है सर, तरीका क्या है, एक तरीका है जब भी आपके पास कोई बड़ी साइड दी हो, क्योंकि मुझे कौन क्या दिया हुआ है डी ई, डी सबसे बड़ी साइड है और डी एफ भी सबसे बड़ी साइड है। आपके पास बड़ी साइड दी हो और आपको अगर छोटी साइड निकालनी हो, अगर आपको बड़ी साइड दी हो तो आपको छोटी साइड निकालनी हो, तो तरीका क्या है, बड़ी साइड दी हो छोटी साइड निकालनी हो, तो देखो मुझे आंसर में डी आंसर में चाहिए, ठीक है जी, अच्छा ना। तो एक काम करो, तो एक तरीका ये हो सकता है बेटा कि सबसे पहले जो मुझे आंसर में चाहिए ना, चलो उसको नीचे, मुझे डी पी भी आंसर में चाहिए, डी क्यू भी आंसर में चाहिए, उसको नीचे लिखो, डी को भेज दो ऊपर और डी पी को ले आओ नीचे, और किसको डी क्यू को भेज दो, सॉरी डी एफ को भेज दो ऊपर और डी क्यू को ले आओ नीचे, ठीक है। हमने क्या ये तो किया, बोलो, अरे डी पी मुझे आंसर में चाहिए नीचे रख दिया, डी क्यू मुझे आंसर में चाहिए मैंने नीचे रख दिया। अब और जो मुझे आंसर में चाहिए होता है उसको मैं नीचे लिखता हूँ, ठीक है। अभी तक जितने भी क्वेश्चन थे मैं सब में 1 ऐड करवाता था कि मुझे बड़ा पार्ट चाहिए होता है, अब मुझे इस बड़े पार्ट को हटाना है, मुझे इस डी को हटा देना है, तो और क्वेश्चन हम 1 ऐड करते थे, इस बार 1 सेपरेट करेंगे। जब मुझे कोई बड़ी साइड लानी थी तो मैं 1 जोड़ता था, अब मुझे बड़ी साइड को हटाना है, मुझे यहाँ से डी को हटाना है, तो 1 माइनस करो, तो डी ई अपॉन डी पी में से क्या माइनस करेंगे 1, ऐसे ही डी एफ अपॉन डी क्यू में से क्या माइनस करेंगे 1 माइनस करेंगे, ठीक है। तो ये डी अपॉन क्या आएगा डी पी, अब माइनस जिसका अपॉन कुछ नहीं तो 1 होता है, ये क्या आएगा डी एफ अपॉन में डी क्यू माइनस 1 अपॉन 1 आ जाएगा। अब मैं सिंपल एलसीएम ले रहा हूँ, नीचे वालों को नीचे मल्टीप्लाई करो, डी पी को 1 से मल्टीप्लाई करोगे डी पी, डी को 1 से मल्टीप्लाई करो डी पी को 1 से मल्टीप्लाई करो डी पी, डी क्यू को 1 से मल्टीप्लाई करोगे डी क्यू, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, डी एफ को 1 से मल्टीप्लाई करोगे डी एफ आएगा, माइनस डी क्यू को 1 से मल्टीप्लाई करोगे डी क्यू आएगा। अब देखो अगर हम डी ई में से घटाएंगे डी पी, अगर हम डी ई में से घटाएंगे डी पी, बेटे क्या बच जाएगा पी ई बच जाएगा, क्या बच जाएगा पी ई अपॉन में डी पी। सेम यहाँ पर अगर डी एफ में से घटाओगे डी क्यू, अगर डी एफ में से घटाओगे डी क्यू, क्या बचेगा क्यू एफ, ये बचेगा क्यू एफ अपॉन में आएगा डी क्यू। अब अभी मैंने क्या कहा था, मुझे चाहिए डी ई अपॉन पी ई चाहिए, डी पी अपॉन में पी ई चाहिए, डी पी, है ना। तो दोनों साइड क्या कर दो रेसिप्रोकल कर दो, ऊपर डी पी नीचे पी ई, ऊपर डी क्यू नीचे क्यू एफ, ठीक है। अच्छा डी पी अपॉन पी ई यानी डी पी अपॉन पी ई बराबर आ रहा है डी क्यू अपॉन क्यू एफ, डी क्यू अपॉन में क्यू एफ, ठीक है। अब यहाँ लिख सकते हैं कि बाय कन्वर्जन ऑफ थ्योरम 6.1, है ना, 6.1 के कन्वर्जन से, तो 6.1 का कन्वर्जन क्या है 6.2 है, तो लोकेश ब्रिज दिख रहा है बेटा आपको, बाय कन्वर्जन ऑफ, मेरे कहने का मतलब समझ रहे हो ना आप बाय कन्वर्जन ऑफ थ्योरम 6.1 क्या हो जाएगा कि पी क्यू साइड किसके पैरेलल हो जाएगी ई एफ के, अरे पी क्यू साइड किसके पैरेलल हो जाएगा बेटा पी क्यू पैरेलल हो जाएगी ई एफ के, पी क्यू पैरेलल ई एफ, दिख रहा है लोकल दिख रहा है आपको, ठीक है, पी क्यू पैरेलल ई एफ, ओके। आप बहुत पीछे बैठो बेटा, फिर आपको दिखाई दे रहा है, चलिए पी क्यू पैरेलल ई एफ, ठीक है, चलिए सर पी क्यू पैरेलल ई एफ हो गया।
अब ये तो हो गया। अब अगर पी क्यू पैरेलल ई एफ हो चुका है तो ध्यान दो बेटा, ठीक है। अब अगर पी पर, अब हमें ध्यान दो, हमें तो एंगल इक्वल प्रूव करने ध्यान दो। ये एंगल इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर है, ठीक है। अब अगर पी क्यू पैरेलल ई एफ हो चुका है तो देखो बेटा, अब अगर इस ट्रायंगल में पी क्यू वाली साइड ई एफ के पैरेलल है तो हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि अगर ये दोनों साइड पैरेलल है यानी पी वाला एंगल और ई वाला एंगल, ये दोनों एंगल पे क्या हो जाएंगे? इक्वल। ये हो जाएंगे कोरस्पॉन्डिंग एंगल यानी संगत कोण। और अगर पी क्यू पैरेलल है ना ई एफ के, यानी क्यू एंगल और एफ एंगल भी आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल। ये भी क्या हो जाएगा? कोरस्पॉन्डिंग एंगल। तो यहाँ लिख देंगे, तो इफ पी क्यू, अगर पी क्यू बेटे किसके पैरेलल है? बेटे किसके पैरेलल है? पी क्यू बेटे किसके पैरेलल है? ई एफ के। इफ पी क्यू पैरेलल ई एफ, इफ पी क्यू पैरेलल ई एफ, इट मीन्स, इसका मतलब ये निकलता है कि एंगल P बराबर एंगल E, एंगल P किसके बराबर हो जाएगा? एंगल E के। और एंगल Q किसके बराबर हो जाएगा? एंगल F के ना। तो ये इसके बराबर, इसके बराबर। पर यार ये हमें ये थोड़ा ना चाहिए, हमें तो क्या चाहिए? हमें तो क्या चाहिए सर? हमें तो एंगल B बराबर एंगल E, C बराबर F, A बराबर D, है ना। अच्छा बेटा, अभी तक सर आधा रास्ता पूरा हुआ है। देखो एक तरीका है करने का, ये तो हो गया। अब ने ये मैं बताता हूँ, मैं टारगेट बता रहा हूँ कि हमें जाना कैसा है, हमें आगे कैसे जाना है। अगर मैं ट्रायंगल ए बी सी को ट्रायंगल डी पी क्यू के कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दूँ, है क्या? अगर मैं ट्रायंगल ए बी सी को ट्रायंगल डी पी क्यू के कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दूं, उससे जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे ना, तो इनके एंगल वापस से क्या हो जाएंगे? इक्वल। देखो ए डी के बराबर हो जाएगा और बी पी के बराबर और सी क्यू के बराबर। और अभी तुमने पढ़ा था तो सर फिर क्या होगा? तो ये दोनों आपस में बराबर है ना, तो अगर बी पी के बराबर होगा तो बी ई के बराबर भी हो ही जाएगा। और अगर मैं ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल डी पी क्यू को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देता हूँ, कॉन्ग्रुएंट नॉट सिमिलर, तो इनके सारे एंगल भी इक्वल हो जाएंगे, तो ए डी के बराबर हो जाएगा। ये मुझे चाहिए, ये मतलब सी बी सी डी से ना, सी बी सी डी से ए हो जाएगा डी के बराबर, सी बी सी डी से ए किसके बराबर हो जाएगा? पी के। तो अगर ए पी के बराबर, सॉरी बी बी, अगर बी पी के बराबर हो गया ना, तो यही बी ई के बराबर हो ही जाएगा, क्योंकि पी और ई आपस में क्या है? बराबर। तो यही बी ई के बराबर हो ही जाएगा फिर। और अगर सी फिर सी बी सी डी से सी किसके बराबर हो जाएगा? क्यू के। अगर सी क्यू के बराबर होता है ना, तो फिर सी एफ के बराबर भी हो ही जाएगा, है ना। अब देखो बेटा, अब ना यहाँ पर सर और अगर जुगाड़ बैठाया जाए ना सर, और हम क्या कर सकते हैं इसके लिए, तो प्यारे बच्चों कॉन्ग्रुएंट, सर कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए कुछ अगर कॉन्ग्रुएंट ओवरऑल देखा जाए तो सर कॉन्ग्रुएंस के लिए तो सर यहाँ पर दिक्कत वाली बात ये आ रही है। तो हमने कॉन्ग्रुएंस के लिए सर हमने रूल पढ़े हैं कि अगर दो ट्रायंगल इक्वल है तो तीसरा भी इक्वल हो, इसका एंगल इक्वल हो ही जाएगा। तो प्यारे बच्चों हम चाहे तो ऐसे बोल सकते हैं, कैसे, क्या बोल सकते सर, है ना। एक काम करो बेटा, सिंपल सी बात करें, अगर सर मैं यहाँ पर रूल की बात करूँ, एक काम कर लो बेटा, ये तो बराबर हो गए ना। अब एक और बैठाओ बेटा, एक काम करो प्यारे बच्चों, यहाँ पर मैं दो ट्रायंगल लेता हूँ, इन ट्रायंगल, क्योंकि ना और कुछ, अब ये ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रुएंट सीधा हो नहीं पाएगा डायरेक्टली, कुछ हमें लग नहीं रहा, कुछ है जुगाड़ पानी हमारे पास, बताओ, कुछ नहीं है। अबे ये ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रुएंट, देखो ये ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रुएंट कब होगा? तो ये साइड ये इसके बराबर है, ये साइड इसके बराबर है। अब अगर ये एंगल इसके बराबर हो जाए ना, तो बात बन जाएगी सर हमारी। हाँ, ये एंगल अभी बराबर है ही कहाँ? बी बी, हाँ तो लाओ ना, बी सी को पी क्यू बराबर लाओ तो सही, अभी आ नहीं रहा। पर एक है जुगाड़ हमारे पास है, जुगाड़ ये है कि
अगर मुझे बताया मैं दो ट्रायंगल उठा रहा हूँ, एक ट्रायंगल डी पी क्यू और एक ट्रायंगल डी ई एफ, तो इन ट्रायंगल क्या, इन ट्रायंगल डी पी क्यू एंड इन ट्रायंगल पूरा डी ई एफ, इन ट्रायंगल डी ई एफ। आपको याद है दो ट्रायंगल कब सिमिलर होते हैं? मैंने आपको शुरू में समझाया था स्टार्टिंग में कि अगर एक ट्रायंगल के तीनों एंगल दूसरे ट्रायंगल के तीनों एंगल के इक्वल हो जाएं तो हाँ, अगर एक ट्रायंगल के तीनों एंगल दूसरे ट्रायंगल के तीनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाएं तो दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर। या एक ट्रायंगल के तीनों साइड का रेशियो है ना, उसके तीनों साइड का रेशियो इक्वल आ जाए, मतलब क्रॉस, जैसे यहाँ पर ये तो मुझे दिया हुआ है ना, ये तो मुझे क्या है, गिवन है, ठीक है, ये तो मुझे जैसे ये तो मैंने भाई इसका रेशियो इक्वल है, पर अगर इसका ए एंगल इसके डी एंगल के बराबर हो जाए, इसका बी एंगल ई एंगल के बराबर हो जाए, सी एंगल एफ एंगल के बराबर हो जाए, वो हो जाएगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ बेटा, यहाँ पर मैंने दो ट्रायंगल उठा रहा हूँ, एक ट्रायंगल डी पी क्यू और एक बड़े ट्रायंगल डी ई एफ को, इन ट्रायंगल डी पी क्यू एंड इन ट्रायंगल डी एफ, हिंदी में त्रिभुज डी पी क्यू और त्रिभुज डी ई एफ में। देखो बेटे काम करो, ठीक है, ट्रायंगल डी पी क्यू में कौन सा एंगल आ रहा है, पी नहीं आ रहा, और डी ई एफ में कौन सा एंगल आ रहा है, ई। तो एंगल डी बराबर, मैं सिंपल लग रहा है, चलो ऐसे कर देता हूँ मैं, एंगल डी पी क्यू ना, बात वही मैंने ऊपर कर चुका हूँ मैं, एंगल डी पी क्यू बराबर एंगल डी ई एफ, एंगल डी ई एफ क्या लिखोगे, है ना, इसको चलो इक्वेशन मान लो आप, हाँ नहीं हमने ऊपर प्रूव किए हैं, चलो यार लो भाई लिख दो क्रॉसपोंडिंग एंगल, क्या लिख दो, क्रॉसपोंडिंग एंगल लिख दो, क्रॉसपोंडिंग एंगल, ठीक है, ये लिख सकते हो अब आप प्रूफ, ठीक है ना, ये एंगल इसके बराबर होगा, अभी नहीं किया, क्यू एंगल क्यू किसके बराबर है, एफ के, है ना, तो एंगल डी क्यू पी, एंगल डी क्यू पी बेटे किसके बराबर होगा, एंगल डी एफ ई, किसके, एंगल डी एफ ई, सेम क्रॉसपोंडिंग एंगल। अब जाहिर सी बात है, अगर दो, ये मेरे पास एक ट्रायंगल है भाई, एक ट्रायंगल मेरे पास ये है, इसमें ये एंगल है 60 डिग्री का, इसमें ये एंगल 60 डिग्री का, इसमें ये एंगल है 50 डिग्री का, इसमें ये मतलब ये 70 डिग्री का, मान लो ये 70 डिग्री का। अब इस ट्रायंगल के दो एंगल बराबर है, ये 60 ये भी 60, ये 70 ये भी 70, इसका तीसरा एंगल कितना होगा, कितना होगा भाई, कितना होगा, 50, कितना होगा 50, अरे एंगल सम प्रॉपर्टी से इसका तीसरा एंगल कितना होगा 50, यानी हम क्या देखा, अगर दो ट्रायंगलों में दो एंगल इक्वल हैं तो तीसरा एंगल तो क्या हो जाएगा, अपना आप इक्वल हो जाएगा। अगर दो ट्रायंगलों में दो एंगल इक्वल हैं तो तीसरा एंगल तो क्या हो जाएगा, अपना आप इक्वल हो जाएगा भाई, है ना। अब तीसरा एंगल तो क्या हो जाएगा, अपना आप इक्वल हो जाएगा। तो यानी कि सर इसका मतलब क्या है कि ट्रायंगल, क्या बोलूँगा मैं, ट्रायंगल डी पी क्यू, ट्रायंगल डी पी क्यू, ट्रायंगल डी पी क्यू बेटे किसके सिमिलर होगा, ट्रायंगल डी ई एफ, ट्रायंगल डी पी क्यू किसके सिमिलर होगा, ट्रायंगल डी ई एफ के। कौन से रूल से, इसको बोलते हैं बाय ए सिमिलरिटी, बाय ए सिमिलरिटी मतलब एंगल एंगल सिमिलरिटी, क्या बाई, इसको बोलते हैं बाई ए सिमिलरिटी मतलब एंगल एंगल, मतलब इसने क्या सिखाया, क्योंकि इस ट्रायंगल ऊपर वाले ट्रायंगल के दो एंगल नीचे वाले बड़े वाले ट्रायंगल के दो एंगल का बराबर है, तो किसी भी ट्रायंगल के अगर दो ट्रायंगलों के आपस में दो दो एंगल इक्वल हो जाते हैं तो वो दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे, ठीक है जी। देखो ये अभी इसके बारे में बताया नहीं गया है, थोड़ा 6.1 में बताया नहीं गया इसके बारे में, जो आप करो सर कैसे, ठीक है ना। आप एक्चुअली इसको यहाँ ट्रिपल ए नहीं लिखना, अभी इसको हम जो लिखते हैं डबल ए लिखते हैं, है ना। आगे बेटे इसमें अगर हम बात करें ना तो सर थ्योरम 6.4 में इसका जिक्र नहीं है, 6.5 में भी नहीं है, 6.6 तो हमारे अलग थ्योरम है। हाँ
मतलब अरे आइसोसेलेस ट्रायंगल सिंगल ट्रायंगल होता है वो, और यहाँ पर दो ट्रायंगल की भी तुलना चल रही है। हाँ उसमें आएंगे आपकी बात में ना, आपकी बात क्या है मैं भी अब डिस्कस करूँगा आपकी बात को, ठीक है क्या है उसमें थोड़ा सा आप उन पर कन्फ्यूज मत होइए बेटा उसमें। तो ये जो ट्रायंगल डी पी क्यू है वो ट्रायंगल डी ई एफ के सिमिलर हो गया, क्योंकि इसके दो एंगल के बराबर है। अच्छा, और हमने पढ़ा है ना, हमने क्या पढ़ा है, थ्योरम 6.3 में पढ़ा कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनके साइड का रेशियो भी क्या होगा, इक्वल होगा। अगर ये ट्रायंगल इसके सिमिलर आ गया तो इनके साइड का रेशियो भी क्या होगा, इक्वल। यानी डीपी अपॉन में क्या, डीपी अपॉन में डी बट किसके बराबर आएगा, पी क्यू अपॉन में क्या, अरे पी क्यू अपॉन में ई एफ, और डी क्यू अपॉन में डी एफ। सर समझे नहीं, अरे मैंने बोला बेटा हमने पढ़ा जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनके जो साइड का रेशियो कोरोस्पोंडिंग साइड का रेशियो इक्वल आ जाएगा। यानी डी पी अपॉन में डी ई, ये पहले के दो डी पी अपॉन में डी, फिर पी क्यू अपॉन में ई एफ, फिर डी क्यू अपॉन में डी एफ, है ना। अच्छा, अब इसको आप इक्वेशन जैसे हमने यहाँ पर कोई किसी को लेट किया इक्वेशन फर्स्ट, मान लो इसको मैंने फर्स्ट लेट किया है, ठीक है, आप इसको चाहो तो बेटा सेकंड लेट कर लो, सेकंड मत करो चलो, है ना, लेट कर सकते हो। अब देखो बेटा हमें क्या क्या चाहिए, बेटा हमें जो चीज़ हमें चाहिए उसको लिखना चालू कर दो बेटा। प्यारे बच्चों जरा एक काम करो कि और हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, ठीक है, बस मैं चाहता हूँ कि एक बार बी सी किसके बराबर आ जाए, बेटा पी क्यू के बराबर आ जाए, ठीक है। अच्छा, अब प्यारे बच्चों जरा एक काम करो, पी क्यू ई एफ ना, पी क्यू सर, ठीक है, पी क्यू बाई ई एफ, चलिए सर बड़े काम करिए जरा। क्या बेटा जो मेरे पास डीपी है, क्या मैं डीपी की जगह जो डीपी है क्या मैं डीपी की जगह ए बी ले सकता हूँ, है ना। अब डी की जगह क्या ले सकते हैं हम, ए बी अपॉन कितना, ए बी अपॉन डी, बोलो भाई, है ना, लिख सकते हैं ना। अरे ये देखो ना, डीपी की जगह हम डीपी है, डीपी की जगह हम क्या ले सकते हैं, ए बी, तो दोनों इक्वल है। पी क्यू तो कुछ नहीं है, पी क्यू किसी के बराबर है ही नहीं, तो पी क्यू की जगह हम कुछ लिख नहीं सकते, तो पी क्यू अपॉन में ए एफ ऐसे आएगा। अगले में डी क्यू अपॉन में डी एफ, डी क्यू, हम डी क्यू की जगह क्या ले सकते हैं, ए सी अपॉन डी एफ, ए सी अपॉन में डी एफ। अब इसको ना सेकंड मान लो। अब एक चीज देखो, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में कुछ कॉमन आ रहा है, यहाँ पर ए बी बाई डी, यहाँ भी ए बी बाई डी, यहाँ पर, ठीक है जी। अच्छा बी सी, ठीक है जी, यहाँ पर ए सी अपॉन डी एफ, यहाँ भी ए सी अपॉन में डी एफ, दो चीज़ ये आ रहा है, ठीक है ना। मतलब एक चीज को ए बी अपॉन डी ई यहाँ पर भी है, ए बी अपॉन डी ई यहाँ पर भी है, ठीक है। ए सी अपॉन डी एफ यहाँ पर भी है, ए सी अपॉन डी एफ यहाँ पर भी है। दोनों में अलग चीज़ क्या है, यहाँ पर है बी सी बाई ई एफ, यहाँ पर है पी क्यू बाई ई एफ। आप लोग कॉमन सेंस देखो, यानी कि ये बी सी बाई ई एफ भी ए बी अपॉन डी ई और ए सी अपॉन डी एफ के बराबर है, और यहाँ पर पी क्यू अपॉन ई एफ भी किन के बराबर है, ए बी बाई डी ई और ए सी बाई डी एफ के बराबर ही है। मतलब बोलने का मतलब ये देखो ना, ये बी सी बाई ई एफ भी सेम चीज के बराबर है ना, और पी क्यू बाई ई एफ भी क्या है, सेम चीज के बराबर है। तो मतलब फर्स्ट और सेकंड से मैं क्या ले सकता हूँ, फर्स्ट और सेकंड से, ठीक है जी, फ्रॉम क्या बेटा, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन समीकरण 1 और 2 से मैं ये लिख सकता हूँ, जो बराबर नहीं है यार, बराबर क्यों नहीं है, बी सी अपॉन ई एफ, बी सी अपॉन में ई एफ, बेटे किसके बराबर हो जाएगा, पी के अपॉन ई एफ, पी के अपॉन में ई एफ के, है ना।
अब सर समझ नहीं आया। अब देखो ना बेटा, अच्छा यहाँ पे डी, यहाँ भी ए बी अपॉन डी ई, ए सी अपॉन डी एफ, और यहाँ भी ए बी अपॉन डी ई, ए सी अपॉन डी एफ। क्या रह गया? यहाँ बी सी ई एफ, यहाँ पी क्यू ई एफ। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, अरे बी सी ई एफ भी सेम चीज़ के बराबर है और पी क्यू ई एफ भी सेम चीज़ के बराबर है, यानी फिर बी सी बाई ई एफ और पी क्यू बाई ई एफ आपस में इक्वल हो जाएंगे। अब इक्वल हो गया तो ई एफ से ई एफ क्या हो गया? कैंसिल हो गया। ई एफ से ई एफ कैंसिल, क्या बचा? बी सी बराबर पी क्यू। क्या बचा बेटा? बी सी बराबर पी क्यू। तो बेटा देखो, बी सी बराबर क्या आ गया? पी क्यू आ गया। अब मैं वही बोल रहा था, अब अगर बी सी बराबर पी क्यू आ गया, अब मैं ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल डी पी क्यू को आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकता हूँ। कौन से रूल से? साइड से, है ना? बोलो भाई साहब क्या हो गया? वो दिक्कत है ना? अब इन ट्रायंगल क्या लो? इन ट्रायंगल कौन बेटा? इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड बेटा इनको टिक कर, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड इन ट्रायंगल डी पी क्यू, इन ट्रायंगल डी पी क्यू, इन ट्रायंगल डी पी क्यू। ठीक है, ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल डी पी क्यू को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर लो, है ना? क्या है बेटा? है ना? अब साइड इक्वल हो गए ना, इसमें ए बी आ रहा है, इसमें डी पी, तो ए बी सी ट्रायंगल का ए बी साइड और डी पी क्यू ट्रायंगल का कौन साइड? डी पी साइड। क्यों होगा बेटा इक्वल? बेटा इक्वल क्यों होगा? हाँ बताइए बेटा, इक्वल क्यों हो गई? बाई कंस्ट्रक्शन। अब देखो बेटा, जो ए बी सी ट्रायंगल जो मेरे पास है, ए बी सी ट्रायंगल का ए बी साइड इसके डी पी साइड के बराबर है, इसका ए सी साइड इसके, तो इस ये डी पी है ना, गिवन है ये, नहीं गिवन नहीं, कहाँ से? कंस्ट्रक्शन, बाय कंस्ट्रक्शन लिख देना यहाँ पर। और इसका ए सी साइड इसके डी क्यू साइड के बराबर है, इसका ए सी साइड इसके, सेम यहाँ भी क्या है? कंस्ट्रक्शन। और बी सी बराबर पी क्यू, बी सी बराबर लिख देना, अब प्रूफ लिख देना, यहाँ लिख देना अब प्रूफ, यानी कि भाई ट्रायंगल ए बी सी बेटा किसके कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा? ट्रायंगल डी पी क्यू के। कौन से रूल से? साइड, है ना? जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो उनके बचे हुए पार्ट क्या हो जाते हैं? तो यानी इसके तो तीनों साइड आपस में इक्वल हैं, इसके तीन साइड के बराबर है, तो अब क्या बचे? एंगल बचे, यानी इस ट्रायंगल का ए एंगल इसके डी एंगल के बराबर होगा, इसका एंगल ए किसके बराबर? एंगल डी के बराबर। एंगल ए बराबर क्या होगा? एंगल डी होगा। बट किससे? सी पी सी डी से। किससे? सी पी सी डी से। ठीक है, और एंगल बी बराबर एंगल पी, एंगल बी बराबर एंगल पी किससे? सी पी सी डी से। और एंगल सी बराबर एंगल क्यू, एंगल सी बराबर एंगल क्यू, क्यू सी पी सी डी से। अब एक चीज देखो बेटा, अब मुझे जो प्रूव करना है कि सर ए बराबर डी, ए बराबर डी, ए बराबर डी प्रूव करना है। ठीक है जी। अच्छा ये मैंने यहाँ गिवन में एक चीज और लिखना भूल गया, गिवन में एक और चीज आएगा यहाँ पर, गिवन टू प्रूव में ये एंगल इक्वल प्रूव करने हैं, साथ साथ ट्रायंगल ए बी सी क्या करना? कॉन्ग्रुएंट किसके? डी ई एफ के। हाँ सो सिमिलर है, ए बी सी सिमिलर होगा डी ई एफ के। ठीक है, ये भी देख लेना बेटा यहाँ पर। अब मुझे प्रूव करना है एंगल ए बराबर डी आ गया। ठीक है, पर सर मुझे तो बी को किसके बराबर प्रूव करना है? बी को किसके बराबर प्रूव करना है? ई के ना, बी को प्रूव करना है ई के बराबर। अभी मैंने क्या किया है? बी को मैंने किसके बराबर प्रूव किया है? पी को। मैंने कहा कि एंगल बी बराबर पी के सी पी सी डी से, जबकि ऊपर देखो ये पी किसके बराबर है? ई के। मतलब यहां पर अगर देखोगे ये बी एंगल तो ई के बराबर है। अभी मैंने प्रूव किया सी बी सी डी से,
और ये P एंगल E के बराबर है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल B बराबर है P के और P बराबर है E के। तो घुमा फिराकर दोनों से ये संबंध निकल रहा है कि B और E भी आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल। ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर, ये दोनों आपस में इक्वल नहीं हो जाएंगे। कैसे? अरे अगर 50 डिग्री है तो ये भी 50 डिग्री, और एंगल P एंगल E के बराबर तभी इक्वल आया होगा जब ये भी 50 रहा होगा, है ना। तो यहां पर ऐसे लिख सकते हैं हम, क्या लिखेंगे सर, यहां पर लिखेंगे कि क्या चीज सर, ठीक है, तो है ना। अब तो इसमें ऐसे लिख दो, कोई नहीं, चलो ठीक है जी। तो आपके पास ना एंगल B बराबर एंगल, तो यहाँ पर ऐसे लिख दो सर कि एंगल P और E बराबर है, एंगल P इक्वल टू एंगल E, है ना। ये अब प्रूव है, एंगल P एंगल E के बराबर है, और एंगल Q किसके बराबर है, एंगल F के। एंगल Q किसके बराबर है, एंगल F के। अब प्रूव्ड है, ठीक है जी। तो ये सारे केस लिख चुके हैं। यहाँ पर हमारे पे स्पेस नहीं है, तो बेटा इसको मैं यहाँ ऐसे कर रहा हूँ, ठीक है, इसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ, इधर कर रहा हूँ। यहाँ हम ऐसे बोल देंगे, ये फ्रॉम ऑल अबव केसेस, या सिंपल ऐसे बोल दो, हैंस, है ना। मैंने आपको बता दिया, सिंपल आपने लिख दिया यार सब। अब एग्जामिनर को पता है, टीचर को पता है, हमने इतना सारा कर लिया है, इतना बड़ा आपको कर लिया, तो एक सर मत बोलना छोटी गलती का मार्क्स नहीं कटेंगे यार, है ना। आप सब कुछ लिखो, सर ये एंगल इसके बराबर है, इसके बराबर है, तो उनको भी दिख रहा है भैया ये इसके बराबर है कि P E के बराबर है ना। ये P E के बराबर है, और यही P किसके बराबर है, B के बराबर है। ये P B के बराबर भी है, और यही P E के बराबर भी है। इसका मतलब B और E आपस में इक्वल हो जाएंगे। उनको ये भी पता है यही Q C के बराबर है, और यही Q F के बराबर है, यानी C और F आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम पूछ सकते हैं, ठीक है जी। तो हैंस एंगल A बराबर किसके, बोलो ना, D के, और एंगल B बराबर E, और एंगल C बराबर एंगल F के, ठीक है। और यहाँ भी इसके बाद ये भी लिख देना, है ना। और साथ साथ क्या, ये तो अब ये भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, ये तो हो ही जाएगा। मतलब ये तो फॉर्मेलिटी के लिए है भैया, फॉर्मेलिटी मतलब आगे हम, ताकि जब ऐसे क्वेश्चन बनेंगे तो वहाँ हम ये लिख सकते हैं। मतलब आगे अगर किसी भी क्वेश्चन में ये गिवन है, ये तीनों एंगल इक्वल आ जाते हैं, तो हम ये लिख सकते हैं। ये तो फॉर्मेलिटी के लिए है, क्या कि ट्रायंगल ABC क्या हो जाएगा, किसके सिमिलर, ट्रायंगल DF के, बस, ठीक है। अब कौन, ठीक है जी, है ना बेटा, हाँ हो गया बेटा, ठीक है। तो सर इसको आप लिख दीजिए, राइट डाउन करो इसको बेटा।